करते हैं, उसके बाद नगर निगम कुछ लोग आए हैं उनको बुलाएंगे एक क्वेश्चन करने के बाद। पढ़ो जल्दी से, पढ़ ही लिया होगा। तुम्हारे मोबाइल में दे दिया गया है, जो नहीं पढ़ा है वहां पढ़ लो, जिसको नहीं दिखाई दे रहा इधर से। इधर हम कोशिश किए हैं वैसे बच्चे बैठे हैं जो खाली बोलेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर रेशियो का एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, ध्यान देना, आपस में बात मत करो। कहता है 1 साल पहले मारुति और फिगो के मूल्य का अनुपात 3:4 था। मान लो यहाँ मारुति है और यहाँ पर फिगो है, ठीक है। 1 ईयर बैक लिख दे क्या यहाँ पर, 1 साल पहले क्या अनुपात था 3:4, ठीक है। 1 साल पहले का अनुपात है 3:4। मारुति और फिगो के मूल्य का वर्तमान और पिछले वर्ष का अनुपात 5:4 है। वर्तमान और पिछले वर्ष का अनुपात कितना है 5:4 है। तो पिछले वर्ष का कितना है 4 है, तो यहाँ लिखेंगे 4। देखो पिछला वर्ष, ये भी पास्ट है और ये भी पास्ट है, ठीक है। और प्रेजेंट वाला उसके सामने लिख देते हैं। प्रेजेंट वाला कितना है 5 है, उल्टा लिखे, ध्यान देना, यहाँ लिखे हैं पास्ट, यहाँ लिखे हैं प्रेजेंट, ताकि सच जाए। ऐसे घुमा कर लिखते तो ऐसा नहीं करना पड़ता, क्योंकि ऐसा लिखे हैं स्ट्रेट ताकि तुमको दिखाई दे, दिख रहा है ना। आगे कहता है और 3:2 है, यानी कि फिगो का कितना है, फिगो का 3:2, यानी कि लिखेंगे 2:3। अभी तक कुछ बनाए नहीं है, ये उल्टा है ना बेटा, पास्ट का पास्ट लिखे हैं, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है। तो पास्ट वाला चूंकि यहाँ लिखे पहले लिख दिए ताकि ये दोनों को हम बराबर दिखा पाए। यहाँ पर एक एप्लीकेशन आ रहा है रेशियो का, जो कि बच्चे गलती करते हैं वो ध्यान देना। हमको ये दोनों को सेम करना है। क्या करना है, यहाँ देखो तुमको दिख रहा है, यहाँ पर जिसको नहीं दिख रहा वो देखेगा उधर, यहाँ से वहां सबको दिख रहा है ना। हमको क्या करना है, इस दोनों को सेम करना है। अब ये दोनों तो बराबर है, अरे ये भी पास्ट का, ये भी पास्ट का है, ये लास्ट ईयर का भी था, लास्ट ईयर का भी है, इस साल का ये वाला है, क्या या तो डाउट नहीं है। तो हमको इस दोनों, यहाँ पर भी इस दोनों को बराबर करना है। तो बराबर करने का तरीका, क्योंकि हमको इसका वैल्यू चाहिए, यहाँ लगा देते हैं x, यहाँ लगा देते हैं x, यहाँ लगा दिए x, यहाँ लगा दिए x, या y लिख दो, कोई कहेगा सब जगह x से कहने लगा दिए, तो ये हो गया y। अब देखो ये और ये तो बराबर है, तो लिखते हैं यहाँ पर हम लोग 4x = 3, यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा, आएगा ना। तो क्या हो जाएगा x = 3/4, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू पुट कर देंगे 3/4, x = क्या आ गया 3/4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पुट कर देंगे हम 3/4, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 3/4। किसी को डाउट, ये डाउट तुमको नहीं हुआ, लेकिन आई एम श्योर यहाँ बैठे हुए 50% स्टूडेंट को नहीं आता होगा हाउ टू इक्वलाइज। बहुत ईजी है, ठीक बोल रहे हैं ना, थोड़ा हमको समर्थन करो। मैक्सिमम लोग को ये बात नहीं आता, इसलिए हमको एक क्वेश्चन लेना पड़ा। बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं, ठीक है ना बेटा, समझ आ रहा है ना। अब हमको इसको बराबर करना है, क्योंकि ये दोनों बराबर है ऑलरेडी, तो पास्ट का है, पास्ट का है, तो 2y = 4, यहाँ लिखिए 2y = 4, यानी कि y का वैल्यू कितना आ गया 2, तो यहाँ पुट कर देंगे, प्रेजेंट वाला यहाँ है ना, तो कितना हो जाएगा 6। क्लियर, ठीक है। अभी हम क्या किए, प्रेजेंट वैल्यू आ गया इसका 15/4, पहले लिखे यहाँ लिखे ना, कितना आ गया प्रेजेंट वैल्यू कितना आ गया 15/4, इसका वैल्यू कितना आया प्रेजेंट 6। एक और बात लिखा हुआ है, यदि वर्तमान समय में इनके मूल्य का योग 7.8 लाख है, वर्तमान समय यानी कि प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में कितना है यहाँ पर 15/4, यहाँ कितना है 6, दोनों मिलाकर कितना दिया हुआ है, लिखो 15/4 + 6 = 7.8, 6 × 24, 39/4, 7.8, ऐसे काट दोगे तो कितना आ जाएगा हमारा 0.8। क्लियर हुआ। प्रेजेंट का ये वैल्यू निकाले हैं, आश्चर्य से मत देखो,
प्रेजेंट का निकाल रहे हैं वैल्यू, प्रेजेंट का वैल्यू 6 है, यहाँ पर 4 है, और दोनों को जोड़ कर बोलता है 7.8 है क्वेश्चन में। दोनों को जोड़ दिए तो कितना आ गया 7.8। यहाँ पर तुमको x y z जो लिखा लिख दो, उससे मतलब नहीं है, समझने से है। कितना आ गया वैल्यू 0.8 कर रहा है। तो फिगो का 1 वर्ष पहले का मूल्य ज्ञात कीजिए। फिगो का, फिगो कौन है नीचे वाला, यही वैल्यू था। 1 साल पहले का वैल्यू क्या था फिगो का, यही है ना 4, ठीक है। तो आया वैल्यू कितना, इतना, तो कितना हो जाएगा 3.2। आर यू समझिंग? एनी डाउट? हाँ, गुना कर दिए, 8 चौका 32 लाख हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी तो हम पढ़ाए तो हमको लगा कि पढ़ाने में हमको मेहनत नहीं लगा, मगर बनता नहीं किसी से यार। ये क्वेश्चन हमसे कोचिंग का प्रत्येक तेज बच्चा कम से कम 2 बार पूछा है, समझ गया ना, एक्सेप्शन केस छोड़कर। इसलिए हम समझे कि इसमें कहीं ना कहीं डाउट रहता है लोगों को कि ये कुछ नहीं करना, क्या था मेनली कि इस दोनों को खाली बराबर करना है। इसको इससे कर दिए तो इसका वैल्यू आ गया, इसको इससे कर दिए तो इसका वैल्यू आ गया। तो ये समझिए ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, इस दोनों का ही वैल्यू निकालना था, ठीक है। इधर रख दिए, पेन लेके चले गए थे क्या? यहाँ कौन कौन बनाया इसको? हाँ उठाओ, कौन कौन बनाया? ये तो बार भारी नहीं है। ये हम लोग बुक का क्वेश्चन है, नहीं बुक का नहीं है ना, बुक का नहीं है, बुक का नहीं है, पावर दीदी का क्वेश्चन है। तो सफर भैया का होगा, ये 2000 का क्वेश्चन मिला था हमको और कोई नहीं दिया। इतने लोगों में से किसी ने क्वेश्चन नहीं दिया। अच्छा अगले क्लास में क्या पढ़ाएंगे, आजे बोल दो, कुछ लिख के दिए क्या निशा, क्या पढ़ाएंगे? पजले तो इतना दिन से करा रहे थे। अच्छा देखो अगले क्लास में हम लोग, बहुत दिन हो गया, सिलोगिज्म पढ़ते हैं, हमसे तो नहीं पढ़ा, क्या कैसा रहेगा सिलोगिज्म? तो अगले क्लास में यानी कि अगले थर्सडे को या फ्राइडे को जब भी हम क्लास लेंगे, मोस्टली थर्सडे को लेते हैं, तो इसके पहले YouTube पर हमारा सिलोगिज्म का 3 वीडियो है, तो तीनों को देख लेना, ठीक है ना। देखने का तो पैसा नहीं लग रहा। सिलोगिज्म का YouTube पर 3 वीडियो है, तीनों को देख लेना, ठीक से समझने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ पर हम बेसिक्स नहीं पढ़ाएंगे, थोड़ा एडवांस फॉर्म पढ़ाएंगे, ठीक है। बेसिक मतलब ये सिलोगिज्म है तो ये फलना है तो छिलना है, वो नहीं करेंगे। सीधे जो जो क्वेश्चन तुमसे नहीं बन रहा होगा, क्योंकि ये स्पेशल क्लास है, जनरल क्लास में सर तो पढ़ाए ही होंगे, ठीक है ना। पंकज सर जनरल क्लास में पढ़ा चुका है तुमको ऑलरेडी। यहाँ पर हम उसका एडवांस फॉर्म की बात करेंगे। जो नए बच्चे हैं वो जान लो, ये स्पेशल क्लास है, ठीक है ना। तुमको सीधे ये वाला बताएंगे, यदि तुमको रेशियो कंसेप्ट अगर नहीं है तुमसे थोड़ी बनेगा वो, तो तुम दोनों तीनों माइनस रखो और लोग से बनेगा। यदि तुम भी अगर बना सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं बना तो घबराना नहीं है कि अरे हमसे तो नहीं बना, ठीक है ना। जो नए बच्चे हैं उनसे अगर नहीं बन रहा है तो घबराने की बात नहीं है, ठीक है। जब पढ़ाया जाएगा बैच में रेशियो तब तुमसे ये बनेगा आसानी से। वैसे हम कोशिश कर रहे हैं कि पढ़ाएंगे तुमसे बन भी जाए। कौन कौन बना सकता है, नहीं बना भी कोई बात नहीं, ऐसा लग रहा है कि हम बना सकते हैं तो आप उठाओ, कौन कौन बना सकता है। कैन में बात कर रहे हैं, स्वाति पांडे अगर क्लास में है तो सुनिए मेरी बात को, कौन कौन इसको बना सकता है? पूजा से नहीं बनेगा, बन सकता है कि नहीं देखने के बाद, सकना की बात कर रहे हैं। जिससे जिससे नहीं बन रहा है उसको रेशियो पढ़ाना बेकार था, समझ गया ना। जबकि इसमें से मैक्सिमम लोगों को रेशियो पढ़ा चुके हैं। कुछ बच्चे हैं 10-20 बच्चे होंगे जिनको नहीं पढ़ाया गया है, मगर और लोग पढ़ाया गया। ध्यान दो यहाँ पर रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ 20 एज 6 ईयर्स हेंस। हेंस मतलब होता है बाद, बिफोर माने पहले, हेंस मतलब बाद। पर रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ 20 एज 6 ईयर्स हेंस एंड सी एज 4 ईयर्स एगो माने पहले 7:4 कह रहा है। बी का एज 6 साल बाद
और सी का एज 4 साल पहले, इसका रेशियो कितना है? यहां पर कोई डाउट किसी को है? आगे पढ़ते हैं। एज 8 ईयर हेंस, ए का एज 8 साल बाद, ठीक है, ए का एज 8 साल बाद विल बी इक्वल टू प्रेजेंट एज ऑफ बी। किसके बराबर है? बी के बराबर है। बी का प्रेजेंट एज तो यही है, 6 साल बाद का जो आएगा अलग होगा, बट प्रेजेंट एज तो यही है। कृष्ण समझा देता ना, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं कि हम तुमको तो नहीं समझा रहे हैं, मगर फिर भी तुमको कुछ नहीं बुझा रहा है, तो 2-3 बार हमारा जब इशारा करो नहीं बुझा रहा है, हम शायद कोशिश करेंगे कुछ ऐसा बोले कि तुमको समझ में आ जाए। अदरवाइज हम सीनियर लोग को लेके चल रहे हैं। अदरवाइज किसको लेके चल रहे हैं? सीनियर लोग के। और उनको नहीं समझ आएगा तब रुक के बताएंगे फिर दोबारा। इसलिए यहाँ से वहाँ तक सबका हम चेहरा देखते हैं कि समझ आ रहा है कि नहीं। सारा क्वेश्चन मेंस का है, सारा क्वेश्चन मेंस का है, ध्यान देना। है कुछ नहीं, मगर ऐसा लिखा है नहीं कि टेढ़ा हो जाता है। यहाँ तक ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सी एज 1 ईयर एगो, सी का एज 1 साल पहले का, वॉज 83 1/3। 83 1/3 का मतलब होता है 5/6। देख लो यहाँ पर 83 1/3% है ये, 83 तिया 249 और 1 तो हो गया 250/3 परसेंटेज है। तो ये कट गया, 5×5 = 25, 5×6 = 30, ठीक है ना। वीडियो में तुमको मिल जाएगा। तो कितना वैल्यू दिया हुआ है? ए के एज का कितना है? 5/6। इतना ही बात लिखा हुआ है। क्लियर? तो ऐसे से करो अगर ठीक है तो, सो दैट कि हमको थोड़ा सा एनर्जी मिले कि हम आगे बोल पाए। नहीं समझी क्या? अफसाना बोल वाली, हाँ समझ आया? ऐसे से कर बेटा, थोड़ा मुस्कुरा के। हाँ सर गजब पढ़ा रहे, कुछ नहीं हो जा रहा है। ऐसा ही बोल सकता है आदमी क्या? सुनने थोड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, मगर हमको तब तक कुछ नहीं हो जाएगा। या अल्लाह क्या बोले इनको, छोड़ो खाली हंसते हैं। ऐसा नहीं करना है, नहीं आता है तो कुछ टोकना भी है, पूछना भी है। तो यहाँ तक ठीक है। अब देखो उसका वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। इक्वेशन तो इतना ही मिला है ना, उसका वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, देन विल गेट द आंसर। बी का वैल्यू क्या है? a + 8। कहता क्या है? 5 वर्ष पूर्व a की आयु क्या थी? तो सबको यहाँ पर अगर a कर देंगे तो a का वैल्यू मिल जाएगा। तो b को यहाँ पर क्या कर देते हैं? a हो जाएगा a + 8। तो यहाँ क्या लिख देते हैं? a + 8 + 6 बटा में c - 4 है, यहाँ लिखा हुआ c - 1। तो हम लिख सकते हैं c - 1 - 3। देखो c - 4 हो गया, हुआ कि नहीं? उधर उधर बोतल से फेंक, उसको बोतल इधर से और भी नहीं दिख रहा। वो यहीं से नहीं दिख रहा है? यस सर। अरे वाह, तो जहाँ हो वहीं रहो। है ना, हमने थोड़ा सारे इसको दिखेगा कम से, इसको यही दिख रहा होगा, थोड़ा सुंदर डाई से थोड़ा दबजा, ठीक है। लिख सकते हैं इसको हम लोग ऐसा, c - 4 को c - 1 और ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा वैल्यू पुट कर दो इसका। c - a का वैल्यू क्या है? a × 5/6। तो c - 1 कर देते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा वैल्यू? a का 5/6 - 3, ठीक है। कौन कौन नहीं समझा इसको? यहाँ देखो ध्यान से, अगर कहीं लिखा हुआ है a + 5, इसको लिख सकते हैं a + 1 + 4। जो ऐसे से करता है ऐसे से करो आप। अच्छा इसको लिख सकते हैं a + 1 + 2 + 2। तो इसका अगर कहीं वैल्यू मिलेगा तो पुट कर देंगे। उसी ढंग से यहाँ लिखा हुआ था भोजपुरी में c - 4, ठीक है। इस भोजपुरी को बांग्ला में कन्वर्ट किए c - 1 - 3। कोई दिक्कत है क्या? और c - 1 का वैल्यू लिखा हुआ इतना, तो इसका वैल्यू पुट कर देंगे तो a 5/6 - 3। अब ठीक है? वाह, बड़का घर तो नहीं लाया है बिना दाढ़ी बनाए। ठीक है, अच्छी बात है। आदत खराब है, तुम खराब मत मानना, क्योंकि तेरा तो आदतें है वैसे ही आना दाढ़ी बढ़ा के, मगर मेरा तो आदतें है बोलते रहना, ठीक है। तो खराब नहीं मानना, जैसे मन करे वैसे आप, हम तेरा क्या बिगाड़ लेंगे? तो इतना बड़ा दाढ़ी रख के आएगा तेरा, हम क्या कर लेंगे? ऐसे ही पढ़ेंगे, बोलिए। पढ़ भाई, पढ़ तो रहा है।
एडमिशन के समय अगर ये प्रॉमिस रहता ना कि नहीं अलाउ करेंगे, जो कि था, खैर छोड़, या ठीक है ना ये जो नहीं सुधरेगा उसके फेर में क्लास को क्या डिस्टर्ब करना है। यहाँ तक ठीक है ये? कैसे हुआ समझ में आया? ये -3 बोलो कहाँ से आ गया? आसमान से ला दिए क्या? आसमान से लाए, पताल से लाए थे। यहाँ पर C-4 है, इसको लिख दिए C-1 -3, इसका वैल्यू पुट कर दिए A 5/6 और ये वाला -3, इसको भी आने दो। ठीक है, अब जो माई का लाल जल्दी सॉल्व कर देगा उसको आंसर मिल जाएगा। अब तो एक बार निकले यहाँ से ना, सॉल्व करते हैं इसको हम लोग, थोड़ा सा इसको ऊपर करके, क्वेश्चन का कोई काम नहीं है। पूछा है A का 5 साल पहले का आयु क्या है, तो आज का आयु निकलेगा यहीं से A प्लस कितना है 14, और यहाँ पर है 6×3 18, तो 5A - 18 बटा में 6 है, तो इसको करते हैं ऊपर 6 पलट के यहाँ जाएगा इक्वल टू 7/4। इसके बाद क्या होगा, गुना कर दो 6A प्लस 14×84 बटा में 5 में, जुटो का एक स्टेप ज़्यादा हो गया। कितना कितना लिखे थे हम? 6A प्लस 84, इसको यहाँ गुना कर दो इंटू 4 इक्वल टू 7×5 35A - 18 7 26 से 126। टेबुलवा नहीं याद रहेगा तो जीवन कुर्सी हो जाएगा, समझ गया ना? टेबुलवा अगर नहीं याद रहेगा तो जीवन चेयर हो जाएगा, इसलिए सारा टेबल याद चाहिए। तो लगेगा गुना करना 18 से करेगा। ठीक है, अब देखो 4 से 6 चौका 24 से 84 चौका 336 इक्वल टू 35A - 126, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 11A, ये इधर आएगा तो इसमें जुटेगा तो कितना हो जाएगा, देखो 6 6 12 का 2 हाथ में लगा 1 3 2 5 है 1 6 4 462, 11 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 11 चौक 44 और 11 दूनी 22, यानी कि A का एज कितना आ गया 42। 1 साल पहले एज कितना था उसका, और 2 साल पहले कितना एज था, अब 4 साल पहले, अब 5 साल पहले, समझ गए बात? अगला क्वेश्चन देखो, ये है तुम्हारा टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन, बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। कौन बनाया है इसको? ये क्वेश्चन कल डाल दिया गया था, क्वेश्चन कल डाल दिया गया था। कहाँ पर? तुम्हारे मोबाइल पर। टेस्टी लग रहा है ना? सिद्धार्थ को पूरा टेस्ट लग रहा है चाय का जी। ठीक है, हाथ नीचे करो। आप सब नहीं बनाए तो हाथ नहीं उठाए? अच्छा, हमारे तकनीक वाले हाथ नीचे कर दिया था, दुख जाएगा उठाए उठाए। अच्छा, कैसे बनाया देखना, कल जो पढ़ाए थे ना रिलेटिव वेलोसिटी, उसी से ये क्वेश्चन बनेगा। और जो जो लिखा हुआ है हम उसको बोर्ड पर उसको यहाँ लिख देंगे। पढ़ लिया ना हिंदी इंग्लिश दोनों? थोड़ा हमको जगह चाहिए तो ऊपर करना पड़ेगा इसको, जितना बात लिख देंगे और ऊपर कर देंगे। हाँ, पढ़ते हैं। नीलेश एंड भुवन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट A एंड B रेस्पेक्टिवली एट सेम टाइम टू रीच द सेम पॉइंट Y। नीलेश और भुवन अपना जर्नी स्टार्ट किया कहाँ से? A और B से, माने A अलग है और B अलग है। क्वेश्चन पढ़ोगे तो बाद में लिखा हुआ है कि बिंदु A B X Y एक सीधी सड़क पर स्थित है। पॉइंट से A B X क्या है? स्ट्रेट लाइन में है। तो हम मान लेते हैं कि A यहाँ है और B यहाँ है। ठीक है, चलना स्टार्ट करता है। ध्यान देना, ये दोनों चलना स्टार्ट करता है। यहाँ से कौन स्टार्ट करता है? नीलेश। नीलेश सर यहाँ शुरू करते हैं, तो मान लेते हैं कि इसका स्पीड कितना है, तो P है। स्पीड क्या है इसका? इसका स्पीड मान लेते हैं क्या है? Q है। यहाँ कौन है? भुवन। ठीक है ना? इसका चाल क्या है? P है। सामने लिखे चाल क्या है? Q है। दोनों चलना शुरू करता है। देखो रिलेटिव वेलोसिटी, ये आगे आगे जा रहा है, पीछे से पकड़ रहा है। इसका स्पीड ज़्यादा होगा तो ही ना पकड़ेगा उसको, कल बताए थे क्या? और फिर संडे को भी क्लास ले रहे हैं, तुम्हारा टाइम डिस्टेंस का याद रखना 8 बजे से 8 से 9:30 तक लेंगे संडे को।
जिसको इसको टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ना होगा वो चले आना, और संडे को तो ऐसे भी आना है। सफाई उफाई के बाद संडे को 8 से लेकर 9:30 तक पढ़ाएंगे क्या, टाइम एंड डिस्टेंस, और उसी दिन टाइम एंड डिस्टेंस खत्म हो जाएगा, इसीलिए तुम्हारा टाइम नहीं लॉस होगा, सुन लेगा तो मजा आएगा। 15 तक पढ़ा चुके हैं, 13 तक, 16 तक, उसके बाद बचा हुआ 24 क्वेश्चन जो कि अगले क्लास में हो जाएगा। इसीलिए जिसको भी टाइम एंड डिस्टेंस सुनना है, क्योंकि जनरली बच्चे कहते हैं कि टाइम एंड डिस्टेंस हमको सर नहीं समझ में आता है, तो भारी लगता है, तो नहीं होता है, तो अगले क्लास में कर लो, और जो क्वेश्चन है लेके आओ। टाइम एंड डिस्टेंस का बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड पे है, तो यहाँ से ये चलता है, ये यहाँ से चलना शुरू करता है। आगे पढ़ते हैं। नीलेश 10 घंटे के बाद बिंदु X पर भुवन से आगे निकल जाता है। 10 घंटे के बाद, मैंने यहां से चला, ठीक है, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, कितना दूर यहां से दूरी है नहीं पता है, तो यहां से लेकर A से B तक की दूरी नहीं पता है, तो मान लेते हैं कि दूरी क्या है, D है। A और B की दूरी नहीं पता है, तो क्या मान लिए, D है। ये नीलेश चलता है 10 घंटा तक, तो किसी पॉइंट X पर भुवन को पार कर जाता है, तो मान लो कि यहाँ पॉइंट X है, ठीक है, ये पॉइंट X पर क्या होता है, इसको ये पार कर जाता है, कितना घंटा में, 10 घंटा में। तो ये जो इसका स्पीड है, किसका, नीलेश का, तो मान लेते हैं कि इसका स्पीड p है, तो 10 घंटा में चला कितना, 10p, पूरा है इसमें, चला कितना, ये यही लिखते हैं, चला कितना, 10p, ठीक है। अब यदि हम मान लें कि इसके और इसके बीच की दूरी z है, कुछ भी, इसका और इसके बीच की दूरी क्या है, z है, ठीक है ना, तो ये कितना दूरी तय किया, d प्लस z, ठीक है ना, और d इक्वल टू होता क्या है, d इक्वल टू v इंटू t, तो यहां देख लो, यहां पर 10 क्या है, t है, और p क्या है, v है, ये चाल है उसका, वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है, p है, तो ये क्या हो गया, दूरी, और यहाँ दूरी कितना हो गया, d प्लस z। यहां तक कुछ पूछना है, इतना ही दूरी तय किया होगा ना, कि कुछ और नया दूरी तय किया, तो अभी तक जितना लिखा है उसके अनुसार से यही इक्वेशन हमारा बन रहा है। आगे देखते हैं। नीलेश ओवरटेक्स भुवन आफ्टर 10 आवर्स एट पॉइंट X, हो ही गया। इफ भुवन स्टार्ट्स 4 आवर्स अर्लियर, यदि भुवन 4 घंटा पहले जर्नी स्टार्ट कर लेता, यदि भुवन 4 घंटा पहले जर्नी स्टार्ट कर लेता नीलेश से, देन दे विल मीट एट पॉइंट Y आफ्टर 16 आवर्स। यदि ये 4 घंटा पहले चलना शुरू करता इससे, तो ये दोनों कब मिलता, 16 घंटे बाद। मिलता कहाँ, Y पर, तो एक पॉइंट और आ गया, Y मिलता कहाँ, Y पर। अब हम थोड़ा देखते हैं कि भुवन कितना चला, भुवन कितना चला। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या, इसको z मान डबल मान लेते हैं, जो बनाया सो मान लो, एक्स वाई नहीं मार रहे हैं, चूंकि एक्स वाई तो लिख ले है, ठीक है ना, ए बी सी भी नहीं मानेंगे कि ए भी लिखा हुआ है, सी मान सकते थे, तो कुछ मान ली जेड है, ये डब्ल्यू है। आगे पढ़ते हैं। 16 घंटे बाद बिंदु वाई पर मिलेंगे। कब मिला ये लोग, 16 घंटे बाद वाई पर, मतलब यहां से इसको यहां जाने में लगा 16 घंटा, हाँ कि ना। इस नीलेश को नहीं, इसको 16 घंटा नहीं लगा, इसको लगा 20 घंटा, क्योंकि 4 घंटा पहले चला था, ये 4 घंटा पहले चला था, लेकिन इसको लगा यहां से यहां तक जाने में कितना, 16 घंटा, ठीक है यहाँ तक। अब हम निकालते हैं यहाँ से, तो अगर हम लोग P का निकालेंगे वैल्यू, तो P इक्वल टू हो जाएगा D प्लस जेड बटा 10। अब हमको निकालना है Q का क्या वैल्यू है, Q का क्या वैल्यू है। बहुत भारी नहीं है, मगर जिसको पूछने भी आता है टाइम डिस्टेंस में, उसको तो फंसने आ जाएगा इतना ही, ठीक है ना, क्योंकि इक्वेशन की बात हो रही है। आगे देखते हैं। तो भुवन को लगा, भुवन का ध्यान देना, इसका स्पीड क्या है, Q है,
ये कितना घंटा चला, तो 4 घंटा पहले तो स्टार्ट किया था और फिर चला 16 घंटा। तो ये हो गया स्पीड इनटू टाइम। कितना दूर गया ये, तो z प्लस w गया कितना दूर, यहां तक कौन कौन समझा? अब देखा देखी सब उठा लिया। हम अगर अपना हाथ नहीं उठाएंगे तो दुनिया से उठ जाएंगे, इसलिए हम लोग उठा लेते हैं। हाथ नीचे करो। इतना लोगों को नहीं बुझाया होगा, जो टोक उठाया है इतना हमको ही पता है। 35 साल से वो घास नहीं छिल रहे हैं, 35 साल से मैचा पढ़ा रहे हैं और हमको बुझाता है किसको किसको कितना बात बुझाया है। ठीक है ना? खैर फिर से बोलते हैं एक बार, b इक्वल क्या होता है, b इंटू टी। तो ये है वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है। देखो स्पीड के सामने लिखे ना, ये भी क्या है, इसका चाल है, हिंदी में लिख लो। ये भी चाल है, इसका भी चाल है। इसलिए हमेशा बोलते हैं कि अपना चाल चलन ठीक रखना, उससे क्या होगा, जीवन में आगे बढ़ोगे। तो अब Q कितना दूरी तय करेगा, तो v इंटू टी। तो v कितना है, Q, t कितना है, 4 घंटा पहले और 16 घंटा बाद तक, तो 20 घंटा। दूरी कितना तय किया, यहीं चलना शुरू किया था भुवन, यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ गया, माने कि z और w गया है, ये हो गया। और एक बात लिखा है यहाँ पर b और x, मतलब b और x, ठीक है, के बीच की दूरी b और y के बीच की दूरी का अनुपात क्या है, 1:2 है। माने यहां से लेकर यहां तक 2 है और यहां से यहां तक लेके 1 है। मतलब क्या हो, ये भी 1 है, ये भी 1 है, हाँ कि ना? यहां से लेकर यहां तक 1 है और यहां से यहां तक लेके 2 है। माने ये 2 है, ये 1 है, माने ये भी 1 है। तो ये भी 1 है और ये भी 1 है, यानी कि z इक्वल टू क्या हो जाएगा, w। z इक्वल टू क्या हो जाएगा, w। तो यहाँ लिख सकते हैं 2 ठो z या 2 ठो w, ठीक है। इसका वैल्यू अगर 100 आएगा तो ये भी 100 होगा, इसका वैल्यू 120 आएगा तो ये 120 होगा, इसका वैल्यू 180 आएगा तो ये 180 होगा। देखा जाए क्या क्या होता है। यहाँ तक ठीक है? समझने का कोशिश करो, आज विद्वान नहीं हो जाओगे, ठीक है ना? जो नए बच्चे हैं समझने का कोशिश करो कि क्या क्या हो रहा है। क्वेश्चन ये काफ़ी डिफिकल्ट है ना? मगर अब बना चुके हैं हम लोग, अब तो आंसर लिखना है खाली बस। और तो क्या लिखा है इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 1, यदि बिंदु x और बिंदु y के बीच की दूरी 180 किलोमीटर है, बिंदु x और बिंदु y के बीच की दूरी कितनी है, 180 किलोमीटर, तो b और x की दूरी कितनी हो जाएगी, लिख दें? सबको बुझाया? वेरी गुड। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं 180 कितना हो जाएगा, ठीक है ना? ये 180 हुआ, ये 180 हुआ, और यहाँ है Q गुना 20 से काटेंगे कितना आएगा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि Q का चाल मिल गया। देखा, Q का चाल मिल गया। तो अब बोलता है, तो भुवन द्वारा बिंदु Z तक पहुंचने में लगने वाला समय ज्ञात करें जो Y से 432 मिनट दूर है। मैंने भी Y से और आगे बढ़ना है यार, इतना से का पेट नहीं भरा है, और आगे जाइए। कितना है ये, 432। कौन पॉइंट है ये, Y नहीं हो गया, और Z है, Z। अच्छा देखो Z तक हम नहीं लिखते चूंकि Z मिल रहा है आगे। क्या हो गया यहाँ पर, Z हो गया 432 किलोमीटर। तो चला कितना, भुवन यहाँ से चला, भुवन चला कितना, 180 चला, 180 प्लस फिर 180 फिर 432, 432 है, कितना आया, 492। स्पीड कितना है, 792। स्पीड कितना है, 18 का 18 चौक 72, यानी कि 44 घंटा में पकड़ लेगा। बुझाया? अगर बुझाया होगा तो अंदर से मजा भी आया होगा। तो मजा आया होगा, ताली बजा दो। ठीक है, हो गया, कल तक याद रहेगा।
हम लोग बुजुर्ग लोग जो आते हैं ना शाम को, उनसे ताली बजवाते हैं 2 मिनट 6 बजे के आसपास, और उनसे ताली ऐसे बजवाते हैं। तुम लोग मत बजाना, नहीं तो लगेगा कि अगले जन्म का अपना सीन दिखा रहा है, समझ गया ना। मगर बुजुर्ग लोग स्वास्थ्य के लिए करते हैं, हर पॉइंट में तुम्हारा एक्सरसाइज हो जाता है, हर पॉइंट का। यहाँ पर सब देखो, तुम्हारा आंत है, लीवर है, किडनी है, पेंक्रियाज है, सब कुछ यहाँ पर है हाथ में। तो हम लोग जब ऐसे हाथ करते हैं तो पूरे हाथ का एक्सरसाइज होता है, जो कि कम से कम 2 मिनट तक होना चाहिए। तो ये एक्सरसाइज उन लोगों को चुन लिया गया है, ठीक है। तुम मत मारना, तुम लोग कंफ्यूज कर जाएगा ये एनएससी का है कि वहाँ का है, समझ गया ना। तो ये क्लियर हो गया बात। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, इस इक्वेशन का काम पड़ेगा वहाँ पर। यहाँ कह रहा है इफ नीलेश एंड भुवन स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स ईच अदर 8 बजे, देन व्हाट टाइम दे विल मीट। कह रहा है कि यदि नीलेश और भुवन ये चले इधर, ये चले इधर, सॉरी और लिखता है तो, ये चले इधर और ये चले इधर, तो ये लोग आपस में कब मिलेगा। तो हमको यहाँ पर 2 चीज चाहिए, इस D का दूरी कितना है तब तक नहीं पता लगा है, और P का चाल कितना है भी पता नहीं लगा है। हमको खाली पता लगा है क्या, Q का चाल, ठीक है। और पूछ रहा है कि एच नीलेश यहाँ से चला और भुवन यहाँ से चला विपरीत दिशा में, तो बताइए कि ये दोनों आपस में कब मिलेंगे। तो अब मेरा टारगेट क्या है, निकालना कि इसके बीच की दूरी कितनी है, ठीक है। तो अब देखो, नीलेश चला था उधर, भुवन चला था उधर, तो मिला कब ये लोग, 16 घंटे के बाद। एक बार तो 1 से मिला था, ठीक है, मगर मिला कितना, 16 घंटे के बाद। तो देखो यहाँ लिखते हैं P माइनस Q गुना 16, ठीक है यहाँ तक। P माइनस Q गुना 16 इक्वल टू, देखो ये चला तो D भी कवर किया, प्लस और कितना चला, यहाँ पर रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, क्योंकि यहाँ पर एक विचित्रता का बात शुरू हो रहा है। कल एक क्वेश्चन समझाए थे कि चोर चोरी करके भागा, है नोट्स में क्वेश्चन, याद कर लो। चोर चोरी करके भागा, फिर एग्जाम्पल दिए थे 8:20 4:20 हो रहा है, याद आ गया, याद भी आ गया लोगों को, चेहरा से लग रहा है कि याद आया, कुछ कुछ पूरा याद नहीं आया है। तो चोर चोरी करके भागा 2 घंटा पहले, एक चोर चोरी करके भागा 40 के स्पीड से 2 घंटा पहले, तो 2 घंटा में कितना दूर गया दीपक वो सुना ही नहीं कि हम क्या बोल रहे थे, पूछा क्या बोले सर। ऐसे एक बार क्लास में पढ़ा रहे थे, कुछ लड़का कुछ कर रहा था, बोले बोलो क्या होगा इसका आंसर, तो बोलता है 5 रुपये केजी। वो एक्चुअली आलू बेचता था, और वो अपना मने मने आलू बेच रहा था, तो सोचा कि सर जी रेट पूछ रहे हैं आलू का। वैसे तुम्हारे साथी से बोले कि बोलो क्या होगा, 2 घंटा गया 40 की स्पीड से, बोलता है क्या आप बोले सर, उन्होंने कुछ कर रहा था। और इसको अंदर रख लो मोबाइल को। एक और अच्छी आदत तुम लोग की हो गई है कोरोना में, जब भी रोड पे चलते हो तो ऐसे हाथ में लेकर, एनएससी वाला का ये डबुआ बैग में रहेगा। कहाँ रहेगा ये, बैग में। दुनिया को दिखाना नहीं है कि एनएससी मोबाइल का प्रयोग हो रहा है, ये कहाँ रखना है, बैग में, बैग में, हाथ में नहीं। हम देखते हैं सर लड़की लोग आती है एकदम इधर बैग लगा हुआ है, इधर हाथ में ये है, ये बैग में रखने के लिए दिया गया है, हाथ में रखने के लिए नहीं। ईश्वरीय कृपा से जिस दिन एप्पल खरीदना उस दिन हाथ में लेके चलना। भगवान तो कैपेसिटी देगा कि 1.5 लाख का मोबाइल हाथ में रखेगा, उस दिन दिखाया जाएगा लोगों को क्या। अब बाबूजी अगर दे दिए एप्पल का तो उसको हाथ में मत रखना, तेरा नहीं है, वो सेव तेरे बाप का है। जिस दिन तेरा अपना सेव होगा उस दिन उसको हाथ में लेके घूमना, आज नहीं। बहुत चीप लगता है मोबाइल लेके घूम रहा है सब, लोग भी कहेगा सर जी आपके मोबाइल अलग हो गया है क्या, कई ठो को समझाते रहे, ठीक है ना। लड़की लोग ध्यान रखें, जो दाढ़ी तुम बनाती हो ना, यहाँ यहाँ का भी मूछ काट लेना, गंदा लगता है वैसे, लगता है कोई पागल बोरा आ गया, गुंडा आ गया। अरे यार आईना में देखो, लग रहा है कि नहीं आदमी जैसा। दाढ़ी अलाउड नहीं है बेटा, नए नए आए हो दाढ़ी कटवा लो, नहीं तो किससे हेल्प ले लेना क्या, ठीक है।
तो यहाँ ध्यान देना, वहाँ कहा गया था चोर भागा 12 बजे, चोर चोरी करके भागा 40 की स्पीड से, 2 घंटा बाद चोर कहाँ पहुँच गया? 40 गुने 2 80। ठीक है, यहाँ से चोर चोरी करके भागा था 40 की स्पीड से, 2 घंटे बाद पुलिस 50 के स्पीड से पीछा किया। पुलिस क्या किया? 50 के स्पीड से पीछा किया। ध्यान देना, पुलिस क्या किया? रिलेटिव वेलोसिटी कहता है डायरेक्शन अगर सेम होगा तो 50 माइनस 40 हो जाएगा। 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से पीछा कर रहा है, कितना दूर जाएगा? 80 किलोमीटर। एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना कि सर जी तो फिर भागते रहेगा, नहीं। जब हम रिलेटिव वेलोसिटी ले लेते हैं, बोलो, तो इसको कांस्टेंट मान लेते हैं। जब हम रिलेटिव वेलोसिटी ले लेते हैं तो इसको कांस्टेंट मान लेते हैं। यदि हम सोचेंगे ये भी आगे जा रहा है तो हमको पुलिस को 50 के स्पीड से चलाना पड़ेगा। इतना समझ आ गया? आ गया। तो यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी है P माइनस क्यू, जा रहा है रिलेटिव वेलोसिटी से 16 घंटा, यानी कि आगे भुवन को क्रॉस करना है ना, तो भुवन कहीं खड़ा है। क्यों खड़ा हो गया भुवन? कौन बोलेगा इसका आंसर? भुवन क्यों खड़ा है? भुवन क्यों खड़ा है? भुवन क्यों खड़ा है? क्योंकि ये जा रहा है रिलेटिव वेलोसिटी की स्पीड से, तो भुवन को खड़ा रहना पड़ेगा वहां पर। भुवन को खड़ा रहना पड़ेगा। अब भुवन निकला था 4 घंटा पहले, भुवन निकला था 4 घंटा पहले, तो भुवन 4 घंटा में कितना दूर गया? इतना दूर खड़ा है भुवन। इससे देखो इतना दूर भुवन था, इससे इतना दूर भुवन था। 4 घंटा पर चोरवा भागा था 2 घंटा पहले। निशा देखो, चोरवा भागा था 2 घंटा पहले, भुवन भागा था 4 घंटा पहले। चोरवा का हम लोग 40 कर दिए, तो भुवन का स्पीड तो पता है हमको कि 18 है, यानी कि 18 चौक 72। तो लिखेंगे D + 72 जा चुका है भुवन। ठीक है ना? अब P माइनस क्यू है, तो P का वैल्यू हम लोग कहीं लिखे थे यहाँ पर, Z क्या है भाई? 180। तो लिख दे यहाँ पर D + 180 बटा में 10। नहीं था ना? पहले पुट कर दें। अब कोई सोचेगा सर जी इतना टेढ़ा क्वेश्चन होता है क्या? अरे भाई सोते भी रहोगे तो पकड़ में आएगा 1 लाख रुपया। इतना आसान है 1 लाख रुपया लेना क्या? तो उतना लेने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। और आज थोड़ी करना है, 4 साल तक करते रहना ये काम, आदत हो जाएगा उसी का। देखता है ना, एक मजदूर अगर काम करता है, किसी के फादर अगर दुकान में काम करते हैं, अगर 3 दिन अगर बोला होगा मालिक की छुट्टी देंगे महीना में, चौथा दिन अगर छुट्टी ले लेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। बैंक में अपराध छुट्टी रहता है, रेलवे हम साथ में छुट्टी में हैं। देखो शायद आज तुम विश करो कि आज हमारा ज्वाइनिंग आ जाए, बेरोजगार है। कल बोला है कि आज आएगा, इसलिए तुम लोग विश भी करो। कौन ठीक है लोग का उधर नहीं आया सर, ठीक है ना? मज़ा नहीं आ रहा है घर बैठे बैठे। 7 महीना हो गया, सैलरी मिल रहा है, मगर हम लोग कुछ काम रहता है तो ज़्यादा मजा आता है ना। मेरा पोस्ट चेंज हो जाएगा, अभी हम स्टेशन सुपरिटेंडेंट हैं तो कुछ ऑफिस से काम मिल जाएगा। तुम्हारा क्या, आप तो आप आधा बहिर हो चुके हैं। कान का ऑपरेशन के बाद हियरिंग ऐड देखा तो लगाने को दिया है वो यंत्र हमको यहाँ पर, ये कान सुनाई देगा, इसलिए बोलते हैं पीछे वाला क्या बोला, नहीं सर जोर से बोलकर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो P का वैल्यू यहाँ से लेते हैं, क्या लिखेंगे? B + 180/10 गुना 16। ठीक है, गुना, ठीक लिखे है ना? ओ Q का वैल्यू नहीं पुट किए, Q का वैल्यू पुट करना था यहाँ पर ना। माइनस क्या है? माइनस Q वैल्यू कितना है बोलो? 18 था, यही है ना? और अब आया गुना 16। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। 10 से हो जाएगा 180, तो D + 180 - 180 बटा में 10 गुने 16, काट दो, 2 8 16, 2 5 10, नहीं दिखाई दे रहा तो और ऊपर कर देते हैं इसको। ठीक है ना? ये 180 कट गया, इधर कितना है?
डी प्लस 72, 8 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 8D, ये 5 जाएगा इधर तो 5D प्लस 360 ये इधर आएगा तो 3D इक्वल टू 360, यानी कि डी का वैल्यू कितना आ गया 120। डी का वैल्यू आया कितना आया ये 120 किलोमीटर। अब हम चूंकि डी भी निकल गया है, बी का ऑलरेडी वैल्यू पता है हमको, तो पी का भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ वैल्यू पुट कर दो, इसको ले रहे हैं नीचे हम, कितना है 10P प्लस डी कितना है 120 प्लस जेड कितना है 180, 300 हो गया। पी का कितना हो गया 30, इधर हुआ। ये वाला यहाँ लिए हैं, ध्यान देना तुमको दिखाई देगा, यहाँ लिए हैं 10P, डी मतलब कितना 120, जेड मतलब कितना 180, तो पी का वैल्यू आ गया। अब देखो इसका दूरी कितना है 120 है, ये वाला का 120 है, ये जा रहा है 30 के स्पीड से, ये आ रहा है 18 के स्पीड से, तो कब मिल जाएगा, तो 132 20 बटा में 48 काटोगे इसको तो 2 घंटा 30 मिनट आएगा। इसको काटोगे मान लो 24 दूनी 48, 24 पाँचे यानी कि 2.5 आया। इस 2.5 को 60 से गुना करेंगे ना तो हो जाएगा 2 घंटा 30 मिनट। बात समझ में आई? देख रहा है कैसे कैसे आंसर निकल रहा है। बोलो। तो अभी जेड का वैल्यू 180 दी है ना, तो वो जेड का मतलब वो जो 180 था वो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए सिर्फ था ना, तो तुमने ले लिया। उसी क्वेश्चन का पार्ट है, ठीक है, उसी क्वेश्चन का पार्ट है, नहीं लोगी तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है। वो दोनों क्वेश्चन उसी का पार्ट है। तुम देखोगे कि जो ऊपर बात लिखा हुआ था, जो बात ऊपर लिखा हुआ था सिमिलर सेकंड में लिखा हुआ था, ठीक है। बोलो क्या? हाँ, अच्छा 2.5 घंटा आया तो यहाँ 8 बजे शुरू किया चलना तो क्या पहुँचेगा 10:30 बजे, 10:30 सॉरी। हाँ बोलो क्या चेंज हुआ है? अरे वहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, ऐसा अगर कुछ किया गया होगा तो राजू टाइप करता है ना, ये अलग क्वेश्चन नहीं है, उसी को रिपीट किया गया है। मिला देते हैं, क्या है a एंड x, a और x और b और y। अच्छा यहाँ पर b और x है और b और y है, ठीक है। और प्रिंटिंग मिस्टेक है बेटा वहाँ पर, हम तो देखे भी नहीं है इसको, चूँकि पहले कैसे बनाए, सेकंड में क्या लिखा हुआ थोड़ी देखे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कम से कम 2 बार 3 बार 4 बार देख लेना ताकि तुमसे बन जाए। बुक्स में जैसा बनाया हुआ है उसको देखने से तो अगर कोई मास्टर है टाइम एंड डिस्टेंस का उसी से बनेगा। हम बताए हैं बच्चों वाला मेथड से, वो भले थोड़ा बड़ा हो, और कैसे कैसे कोरिलेट करना है वो भी कर दिए हैं। आज सवेरे से इसको आधा घंटा देख रहे थे, उधर निशा ही घूमते घूमते, तो उसी क्वेश्चन को काहे देख रहे हैं बार बार। तो हम उसको बोले पढ़ाना भी है, हमको सोचना पड़ता है ना कि क्या यहाँ बोलेंगे, कहाँ से मैच करवाएंगे, ताकि निशा टाइप का आदमी को भी समझ में आ जाए, क्या, ठीक है। देखो इसको अभी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ लो जल्दी से। पढ़ लिया? चलो कुछ सूचना सुन लो। अच्छा
अच्छा, ये तो बात हो गया कि अगले क्लास में पढ़ाया जाएगा सिलोगिज्म। किसी को भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन मिला होगा सिलोगिज्म का जो काफ़ी टेढ़ा है, तुमको आंसर नहीं आ रहा होगा, हमारे बुक्स के अलावा ये कुछ नया पैटर्न आ रहा है, तो ऐसा तुम हमको दे देना, कल तक उसका लास्ट डेट रहेगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग सिलोगिज्म यू मस्ट गिव मी अप टू टुमारो बाय इवनिंग, ठीक है ना, सो दैट कि उसको हम देख के। एक मिनट आए, गणित देखो जी तुम लोग आ रहे हो। दीदी जा रही है, पागलू दीदी जा रही है। ठीक पढ़ा, ठीक है, आगे बनी। तो सिलोगिज्म में इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मस्ट गिव मी अप टू टुमारो, ठीक है। 23 अगस्त की फी के बारे में कुछ बात हो रही थी, कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या? 23 अगस्त में जो भी हम लोग फ़ी लेते हैं, 23 अगस्त के लिए जो भी फी लेते हैं ना, वो मैंडेटरी है। मैंडेटरी मतलब कंपल्सरी है, उसमें दिमाग नहीं लगाना है कि हम धीरे से नहीं देंगे। देखो, जब भी अगर तुम यहाँ पढ़ाई कर रहे हो तो तुमको हम लोग अपने तरफ से बहुत सी देते हैं फैसिलिटी। क्या देते हैं फैसिलिटी? अगर तुम जनरल बैच में हो, तुम्हारा बैच खत्म हो गया, उसके बाद भी जब तक तुम क्वालिफाई नहीं कर गए, बृहस्पतिवार को आके क्लास कर सकते हो। बात में आया? उसमें तुमको मिलता क्या है? एक एडवांस क्लास और एक मेरा क्लास। एडवांस क्लास बाय बीना सर आज नहीं थे, आज क्लास लेने के लिए ऑलरेडी थे, मगर चूँकि पंकज सर को क्लास देना था इसलिए हम लोगों ने क्लास दिया। उनको बाहर जाना था पिताजी को दिखाने के लिए। पंकज सर के फादर का तबीयत थोड़ा ख़राब है, जा रहे हैं दिल्ली दिखाने के लिए, इसलिए क्लास दिया गया। अदरवाइज आज क्लास किसका होता? बीना सर का। तो ये क्लास तुम्हारा फ्री है। हम किसी कारण से अगर फ्राइडे क्लास ले रहे हैं तो फ्राइडे का मेरा क्लास और बीना सर का क्लास, ये 2 क्लास तुमको वीक में फ्री मिलता है आजीवन, जब तक तुम क्वालिफाई नहीं कर जाओ। पास में आया? तो बच्चे सब उसमें 2 साल 1 साल 3 साल तक आते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अगर कोई बच्चा आता है तो उसको हम पटा उठा के जनरल से ले आते हैं स्पेशल में, तो इतना कम दे के क्या पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा दो। बात समझ गया? ज़्यादा देगा तो ज़्यादा फायदा होगा। सस्ता रोए महंगा रोए, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। तो बार बार नहीं रोना, एक बार रो लो, पिताजी इतना देना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत ही कम है। तो ये हो गया। 23 अगस्त का फी मैंडेटरी है। हमारा ऑनलाइन टेस्ट भी होता है। ऐप में क्या है, बहुत सा टेस्ट फ्री है, रेलवे का, बैंक का, एसएससी का। अगर तुम ऐप में हो तो तुम्हारे लिए वो भी चीज़ फ्री है। तुमको जैसे ही ऐप से हटा दिया जाएगा वो सारा फैसिलिटी तुम्हारा बंद हो जाएगा। तो जिसका 23 अगस्त का फी नहीं आएगा उसको हर फैसिलिटी से हटा दिया जाएगा। या उड़ने का जरूरत नहीं है, बहुत काम धीरे से नहीं दिया तो इधर उधर हो गया, तो सुनिए उनके हाथ में है ना। तुम्हारा अगर रिकॉर्ड में अगर फी नहीं देखा कैसे रिकॉर्ड बनाया गया है, दिखा था ही, तो उसमें कोई मिस कर सकता है क्या? किसी का रिकॉर्ड मिस नहीं करेगा। और वैसे भी यार उस जगह पे आए हो जहाँ 850, 1000 रुपया, 200 रुपया, 100 रुपया एग्ज़ाम का फ़ी लगता है, वहाँ पर 10 तारीख का लास्ट डेट दिए थे, अभी तक दिन दिखवा रहा है कब फी देंगे। तो 23 अगस्त का फी मैंडेटरी है, साल में एक बार लगता है। इसके अलावा जनवरी में फिर फी लगेगा, दिसंबर में ही पिकनिक के लिए 250 रुपये से कम नहीं लगेगा। पिछले साल 250 रुपये लिया गया था, तो 250 से 300 हो सकता है, कम तो नहीं होगा। तो ये 2 फी देने के लिए तुमको ऑलवेज रेडी रहना है। तो प्लीज़ 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 भगवान के लिए, इसके लिए किसी को दौड़ाओ मत, आज ही पे कर दो। बस में आया? उसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, पैसे बचा लें, बचे उचेगा नहीं वो। तुम साले 100 रुपये नहीं देते हो, तुमको ऐप से हटा दिया जाता है, बचता है 100 रुपये क्या? ये तो 500 बहुत ज़्यादा चीज़ है कि नहीं? ऐसा सोच रहा बहुत दिमाग है मेरे पास, हम तो बचा देंगे। तो सोनिया को काशी का पैसा देते हैं, दिमाग लगाना कि नहीं लगाने का।
हम भी तो कुछ लगाते हैं, खाली हम ही नहीं लगाते हैं, मेरा 18 लिटरली दिमाग लगाता है कि हाउ टू कलेक्टिंग द मनी। जैसे दिमाग लगाया था कुछ बड़ा ऐसे क्या वैसा नहीं करना, खुद देते कल। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लिया। ये भी क्वेश्चन बड़ा प्यारा है लेकिन बहुत इजी है, या हो सकता है बहुत लोगों से नहीं बना होगा। ये कौन पूछा था? सपन की पारुल, इन्हीं लोग में से कोई पूछा था, कम से कम पूछा तो, और सारे लोग साइलेंट मोड में था। एक दो आदमी सोचा कि पिछले बार पूछेंगे तो हम ही पूछेंगे, नहीं पूछेंगे, जाइए। पूछ सकता था। पढ़े इसको। 2 इनलेट पाइप A and B and 1 आउटलेट पाइप C आर कनेक्टेड टू अ टैंक। एक टैंक में इनलेट वाले भरने वाला 2 पाइप लगा हुआ है, A और B, और एक खाली करने वाला है C। ठीक है, देखना हर क्वेश्चन को बनाने का तरीका अलग अलग होता है। हम जानेंगे कैसे कि अलग तरीका से बनाएंगे, विद आवर एक्सपीरियंस। अपने एक्सपीरियंस से हम लोग जान जाते हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस स्टाइल में बनेगा, किधर से बनेगा। ठीक है ना। तो देखते हैं, 2 पाइप लगा हुआ है और कह रहा है A एंड C टुगेदर कैन फिल अ टैंक 22.5 मिनट। A और C मतलब A और C कितना लगता है? 22.5 मिनट। और B प्लस C को कितना लगता है? 90 मिनट। यही दिया हुआ है। और कहता है रेशियो है A और B का 2:1। A और B का रेशियो है 2:1। कैसी का? इफिशियंसी का। ये क्या चीज है? इफिशियंसी का। तो टाइम कितना लगेगा ये लोग को? 1:2। एक्स कर दो, 1x और 2x। ठीक है, इतनी ही बात दी गई है, और तो और कुछ टेढ़ा बात पूछ रहा है। इतना ही बात दिया गया तो हम लोग एलसीएम के मेथड से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बस में आया सिद्धार्थ? यहाँ पर एलसीएम के मेथड से आगे नहीं बढ़ सकते हैं, सो दैट वी मस्ट अप्लाई आवर प्रीवियस मेथड, यूनिट मेथड है ना, जो बचपन से पढ़ते आ रहे थे। ये तो ट्रिक था ना एलसीएम मेथड वाला। बट व्हाट यू हैव जस्ट स्टडी, जो तुम पढ़े हो, क्या पढ़े हो? 1/x 1/y इस टाइप का। तो यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है तो हमको वही करना पड़ेगा। ठीक है, और ये समय है तो a का वैल्यू क्या लिख देंगे हम लोग? x। इसे क्या लिख देंगे? 2x। तो लिखते हैं, लिखने का तरीका क्या होगा? 1/x प्लस 1/c इक्वल टू 1/22.5। क्लियर हुआ? इसको लिखेंगे 1/2x प्लस 1/c माइनस है ना यार, ये तो निकालता है ना, ये क्या? ये तो खाली करता है ना, तो माइनस होगा। बोलने रहा इक्वल टू 1/90। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना? तो सॉल्व कर दो बच्चा जैसा। कितना आ जाएगा? ये और ये कट जाएगा, यहाँ जो 1/x माइनस, ये माइनस हो जाएगा, 1/x माइनस 1/2x। इसको सोल्व करोगे तो 2x हो जाएगा एलसीएम, x तो हो जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा? 1/2x इक्वल टू, घटाओगे 1/22 माइनस 1/90, 22 चौका 90, 4 और 1 कितना हो जाएगा? 3/90। काटोगे तो आ जाएगा 1/30। यहाँ पर आया 1/2x, यहाँ पर आया 1/30। इस 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 15। यानी कि x का वैल्यू हो गया 15। जो नए बच्चे हैं डरना नहीं कि सर ये ऐसे कैसे लिख दिए। यहाँ पर है 1/x, वहाँ पर है 1/30। 1/2x था, वहाँ था 1/30। काटे तो आया 1/x इक्वल टू 1/15। इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा वैल्यू? x इक्वल टू 15, तो 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 30। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक है, बनाने में दिक्कत नहीं है, यही तरीका अप्लाई करना था, इसको अप्लाई करने में दिक्कत था। क्या हो गया सर? नीतिका कौन है? वो ही नीतिका, देखो साहब बुला रहे हैं। क्या बात है सर? ऑफिस में काम है, पापा आए होंगे, चाहे फोन आया होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब पढ़ते हैं आगे। उसने गायब है।
क्या कह रहा है क्वेश्चन? यदि पाइप ए और बी अपनी क्षमता के क्रमशः इतना परसेंट और इतना परसेंट के साथ काम करते हैं, ठीक है, एक्स जो था वो अपने क्षमता से 125% यानी कि 5/4, 125% ऐसे होगा ना, 5/4 है, 25 5 25 से होगा, आएगा ना, इक्वल टू कितना लिखा हुआ है 15, 5 तिहाई 15, काटो को कितना आ जाएगा 12, देखो 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12, वैल्यू कितना हो गया 12। अब 2x वाला का वैल्यू कितना हो जाएगा, मान लो कि यहाँ पर भी है तो उसका कितना आ रहा है वैल्यू 83, 1/3, 83 तिया 249 है, 250 बटा 3, अभी जस्ट निकालते 5/6, तो इसका 5/6 इक्वल टू 30, ठीक है, इसको भी 1 से लिख रहे हैं, वाई लिख लो, इसको समझ में आएगा क्या हो रहा है। यहाँ भी काटेंगे 5 6 का 30, 66 36, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब बोलता है कि दोनों मिलकर कै दिन में करेगा, तो उसी मान के 36 भाग 3 36, 36 का 36, 3 1 4 9, कितना आ जाएगा 9 मिनट इज द आंसर। बात में आया? यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ 15 था, इफिशियंसी बढ़ा दिया तो समय कम लगेगा, इफिशियंसी बढ़ा दिया समय कम लगेगा, इफिशियंसी 125% कर दिया था ना, तो समय कम लगा। वहाँ पर 5/6 कर दिया, इफिशियंसी घटा दिया, समय क्या लग गया, ज़्यादा लग गया, 30 से क्या हो गया 36 हो गया। ये तुमको लसी मेथड आता ही है, जहाँ जिसका इस्तेमाल करना था कर दिए। पढ़ो इसको, ये हमारे बुक का क्वेश्चन है रेशियो का, ये बुक का क्वेश्चन है, कौन कौन बना लिया इसको आप उठाओ। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम आवर बुक। तुम्हारा मित्र नहीं दिख रहा है, कितना एग्जाम दे रहा बिना पढ़े, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, फर्स्ट डिजर्व, उससे क्या होगा शॉर्ट हो एग्जाम, तो गार्जियन लग खाली एग्जाम की तरफ होगा तो और फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा। बोले पापा तो तैयारी कर लेते हैं तब देंगे एग्जाम, उसका अलग मजा है। चलो ये हो गया, पढ़ लिया, कौन कौन बना लिया इसको? अरे बुक का है, साल में बोलते हैं 3 बार बुक खत्म करने के लिए, 1 बार नहीं बनाएगा। सिद्धार्थ देवता, दीपक देवता, जय श्री राम, सीताराम सीताराम, राम नाम, विद्यार्थी बेटा मस्त है। अच्छा राम नाम सत्य है तो कहानी सुना देते हैं, छोड़ दो स्वाति, अभी नहीं बनेगा। जो पहले नहीं बनाया है उसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, यही तो टेक्निक है। देखता है एसएससी सीजीएल में खास करके कि कौन कौन तरह तरह क्वेश्चन बनाए हुए हैं, पीओ में चेक करता है कौन कौन तरह तरह का क्वेश्चन बनाया हुआ है। जब तक पहले नहीं बनाया एक बार फिर थोड़ी बनेगा, हिलेगा नहीं, वो सिंपल तरीका से नहीं बन रहा है, उसमें कोई टेक्निक है, तुमको आता होगा तभी हो पाएगा। हाँ अभी अगर देख लेगा एक बार फिर जीवन नहीं भुलाएगा। बता रहे थे राम नाम सत्य वाला कहानी सुना दें, इसी में लगेगा 5 मिनट, ज़्यादा मत बोलना कि सर जी आप तो टाइम से क्लास नहीं खत्म किए, खाली अपना बेल्ट ठीक कर रहे हैं। ठीक कर ले ताकि लगे अनिकेत को भी सर जी ठीक ठाक है। कान में कुछ लगाए हैं क्या सर आप? अनिकेत सर वाह, फिर सुने कोई चला गया घर से, तो मत जाना यहाँ से, लोग जाते रहेगा। आज हमारी मौसी का 10वां है, ठीक है। घर के सारे लोग गए हुए सिटी पार्क में अंडज पिंडज उंडज करने के लिए। सवेरे एक बार हम घूम के आ गए थे, बोले क्लास के बाद हम फिर आ जाएंगे। तो झूठे का होगा 3 घंटा पूजा, हम बैठ क्या करेंगे वहाँ पर, उतना देर तेरे साथ खड़ा होंगे तो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? yes, इतने लोगों का लाइफ में कुछ चेंज आ जाएगा, इसीलिए हम आज यहाँ खड़े हैं। और तू अगर खड़ा रहेगा तो तेरा लाइफ बदल रहा है ना। आज नाना जी मर गए, 2 महीने बाद नानी मर गई, 3रा महीना माँ मर गए, 4था महीना दादा मर गए, 6ठा महीना दादी मर गई। खाली यही सब देखते रहोगे ना, 7वां महीना तुम मर जाओगे। समझ गया है ना? जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, पढ़ाई जरूरी है सनम। समझ गया है ना? बजा दो बजा दो बजा दो। समझ गया? नहीं पढ़ेगा तो वैसे ही मर जाएगा, नहीं पढ़ेगा तो वैसे ही मर जाएगा। जिंदा रहने के लिए तेरी
कसम। पढ़ाई समझ गया ना? चलो एक जोक सुनाते हैं, जोक सुनाते हैं, जोक। राम राम चलते हैं। राम राम, राम नाम सत्य, राम राम नहीं। बोला राम 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 ऐसे करता है ना, वो नहीं, वो वाला नहीं। राम नाम, राम नाम। अब बोलते हैं हम लोग साइड में, मुर्दा बेटा मस्त है। जो जिंदा था तो कोई इसको देखने वाला नहीं था, अभी 10 तो कंधा दे रहा है। खैर एक बार क्या हुआ, एक सेठ जी अपने दुकान में बैठे हुए थे, घर से खबर आया। वैसे भी अपने अपने घर में झांक कर देख सकते हो पिताजी लोग कितना खुश रहते हैं वाइफ से। मैंने समझ गया ना, समझदार है सर जी, ठीक है जो भी है। तो सेठ जी को खबर आया कि सेठानी चल बसी। सेठ पूरा खुश, बाप रे बाप कैसा हो, ये आज मौका लगा कि सेठानी चली गई, मगर सबको दिखाना भी तो है। ऐसा पूरा रोते रोते घर पहुंचे, ऐसा कैसे हो गया, अपना कपार पिट रहा है, माथा पिट रहा है, पिटते पिटते फिर सेठानी को लेके लोग चल रहे। अब एक होता है ना जो घर का मेन आदमी रहता है, वो मटका में कुछ अगरबत्ती उगरबत्ती धूप जला के गोईठा उठा आगे आगे चलता है, समझ गया ना? और चूंकि ये तो हस्बैंड थे, बेचारे यही पीछे पीछे कभी कंधा देते थे, कभी कुछ कुछ करते थे। चलते चलते बहुत लोग दुखी था, क्योंकि सेठानी सबको बहुत प्यार करती थी, इवन नौकर तक को भी बहुत इज्जत देती थी, इतना उनका सम्मान था। सब बहुत दुखी था, बहुत दुखी था, जा रहा था। राम नाम बोलो, राम नाम। ऐसे करते करते खंभा में टकरा गया, सेठानी उठ के बैठ गई। समझ गया? इतना दुखी था, खंभा टकरा गया खंभा में, सेठानी उठ के बैठ गई। अब सेठ जी बोले अरे ये क्या हो गया? बहुत खुश हुए, मिठाई मिठाई बांटे और घर लेकर गए। 6 महीने बाद फिर खबर आया, सेठ जी सेठानी चल बसी। फिर अपना रोए गाए बिना गाल पे हाथ रखे और घर पहुंचे। घर कोई जब रखता है गाल पे हाथ, चाहे होठ पे हाथ, तो बोलते हैं थोड़ा होठ पे हाथ नहीं रख के। तो फिर घर पहुंचे बेचारे, अब सब कोई फिर कंधा में लिया। सेठ जी बोले कि अब की हंडवा वो ले लिया आगे आगे। चलो बोला राम नाम। सेठ जी बोले खंबा से बच के, राम नाम सत्य, खंबा से बच के, खंबा से बच के, खंबा से बच के। समझ गया ना? तो खंबा से बच के रहना। तुम्हारे भी आसपास बहुत बड़े खंबे हैं, तुम्हारे मोबाइल में बहुत से नंबर खंबा वाले हैं, ऐसा से बच के। तो जीवन में राम नाम सत्य नहीं हो पाएगा, तेरा ही सत्य हो जाएगा। ठीक है, देख लिया, रेस्ट तुमको थोड़ा दे दिए। नया क्वेश्चन है, जब भी कोई नया क्वेश्चन आता है थोड़ा ट्विस्टेड रहता है, तो कुछ ना कुछ बात बनाते हैं सो दैट तुम रिलैक्स हो जाओ। रेडी? देखो इतना है, 100 रुपया किलोग्राम गेहूं को y किलोग्राम के गेहूं में 2 और 3 के अनुपात में मिला दिया जाता है। x और यहाँ लिखते हैं x और y, इसको कुछ अनुपात मिला। इस मिश्रण को 49 रुपया प्रति किलोग्राम बेचने पर 16.2/3% का फायदा होता है, यानी कि 1/6 का फायदा होता है। परसेंटेज चैप्टर में लिखा हुआ। क्या हो गया सरिता, बहुत सीरियस हो गई? खंबा से बच के सोच रही है क्या? हाँ सर जी पढ़ाइए मगर खंबा से बच के। ये तो खंबा है, टकरा के इसी में तब उठ के बैठ जाएगी। ठीक है, सीरियस मत हो, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देखो इसको। 16.2/3 का मतलब क्या होता है? 1/6 याद करना है, परसेंटेज में सब लिखा हुआ है। आज जिसको नहीं पता है तो 100 की 48 है 2, 50/300 काटोगे कितना आएगा? 1/6। ठीक है, तो आ गया 1/6 का लाभ होता है, इतना एक्स्ट्रा मिलता है। तो पहले कितना था? 1 था, लाभ कितना हुआ? 1/6 का, तो हो कितना गया? 7/6। अब है कितना? तो 49 रुपया इक्वल टू 49, काटोगे तो कितना आ जाएगा? 42। क्लियर हुआ? कैसे कैसे काट दिए? बोलेगा 20% बढ़ा तो क्या लिखते हैं? 120%। बढ़ा 1/6 तो क्या लिखेंगे? 7/6। 1/6 बढ़ा तो 1 में जोड़ेंगे, क्या आ गया? 7/6। नए लोगों को अगर नहीं बुझा रहा है तो कुछ कोशिश करो समझने का, तुम्हारे बैग में तो पढ़ाया ही जाएगा ना। तो कितना आ गया? 7/6 इक्वल टू क्या है? 49, यानी कि बीच का वैल्यू क्या है? 42।
अब देखो इसको इधर करते हैं, यही हमारा रेशियो चैप्टर का मिक्सचर का कमाल है। ये कहाँ से? एलिगेशन ऑफ मिक्सचर क्वेश्चन है। थोड़ा सा बुक में जाओ, क्वांट इन साइड में आज ही जाओ बुक में, और बुक में जाकर देखो कहाँ पर, मिक्सचर में ऐसा क्वेश्चन बहुत बताया हुआ है और वहीं से ही क्वेश्चन लिया हुआ है। ठीक है, इसमें करते क्या है, ऐसे तिरछा किए हैं ना, इससे घटाते हैं इसको, अगर इससे घटाए हैं तो इसमें से इसको घटाएंगे, अगर इसमें से इसको घटाए हैं तो इसमें से इसको घटाएंगे, दोनों हाल में आंसर सेम आएगा। इज इट क्लियर? फिर सुन लो एक बार इसमें से इसको घटाते हैं, लिखते यहाँ हैं, या इसमें से इसको घटाते हैं, लिखते यहाँ हैं। ठीक है, उल्टा भी कर सकते हो, इसमें से इसको घटा देंगे, इस बार इसमें से इसको घटाना होगा। रेशियो भर के दिया हुआ है 2:3, यहाँ लिख दो 2:3। क्लियर? अब देखो लिखते हैं हम लोग y, ऐसे लिखेंगे x - 42, ठीक है ना, बटा में 42 - y इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना है 3, इसका वैल्यू कितना है 2। यहां तक बात समझ में आई? ठीक है बेटा, इसमें से घटाएंगे इसको तो सेकंड बार में इसमें से कर देंगे इसको, या इसमें से घटा रहे हैं इसको तो सेकंड बार इसमें से इसको। ठीक है, और इसका x का वैल्यू है ये वाला, इसका वैल्यू है ये वाला, लिख दिए। अब सोल्व कर देते हैं इसको, यहाँ जाएगा तो हो जाएगा 2x - 84 इक्वल टू 126 माइनस 3y को इधर लाओ तो 2x + 3y इक्वल टू 210। क्लियर हो गया? ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। सेकंड केस में कह रहा है x और y है, इसको हटाते हो गया ना। सेकंड केस में क्या कह रहा है, थोड़ा देख लिया जाए। सेकंड केस में कह रहा है यदि जिस मात्रा में गेहूं मिलाया जाता था उल्टा कर दिया जाए, तो मिला रहे थे 2 और 3 का अनुपात में ना, उल्टा कर देते हैं 3 और 2 का अनुपात। अब बिक्री मूल्य समान रहे, बेचने का मूल्य क्या है, समान रहे, माने वही 49 ही रहे, तो लाभ होता है इतना, तो 550 बटा में 1900 काटेंगे तो आ जाएगा 11, यहाँ आ जाएगा 38। फिर एक में जोड़ेंगे इसको, जैसे 1 बटे 6 को जोड़े थे तो कितना हो जाएगा 49 बटा 38 इक्वल टू 49। वहाँ पर 7 बटे 6 को 49 लिखे थे ना, तो ये 49 कट जाएगा, कितना आया 38, तो यहाँ क्या लिखेंगे 38। फिर वही काम x - 2 सॉरी 1 - 38 बटा में 38 - y इक्वल टू 2/3। इसको यहाँ करते हैं 3x - 38 या 114 इक्वल 38 दूनी 76 माइनस 2y। कोई सोचता होगा सर जी को इतना पहाड़ याद है क्या? याद वाद नहीं है, इतना बार गुना किए कि याद हो गया, तुमको भी याद हो जाएगा। ठीक है ना? अब इस 2y को इधर लाएंगे तो 3x + 2y, इस पर जाएंगे तो कितना हो जाएगा 190। ये था इक्वेशन 1। 2 को भी यहाँ लिख देते हैं 3x + 2y इक्वल टू 190। सोल्व कर लेगा तो फिर आगे कर दे सोल्व। इसको सोल्व करेगा तो आंसर आ जाएगा x वैल्यू 30। ठीक है, बहुत देर क्लास ले लिए।